अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मैं आप लोगों के साथ दूध प्लाई गिलास बनाने की ट्यूटोरियल जो है वो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। उसके लिए मैंने ले लिया है जी एक्रेलिक की बेस मैंने ली है, मिरर लिया। एक्रेलिक की बेस का जो साइज़ है वो 13 इंचज़ है। आप लोग कम भी ले सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर वुड ले सकते हैं, केक ट्रे भी ले सकते हैं। और मिरर का जो साइज़ है वो तकरीबन 11 इंचज़ है। 2 इंच से छोटा था, 2 इंच भी नहीं बल्कि 1.5 इंच छोटा था मिरर इस ट्रे से। अच्छा, ये ट्रे जो थी ना, ये आप लोगों को एक्रेलिक भी बनवा सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस से लेकर आए थे, तो मुझे किसी से बाय नहीं करनी पड़ी थी, तो इसलिए मेरे पास ये ऑलरेडी रखी हुई थी। ये 10-12 प्लेट से वो लेकर आए थे, तो जिसमें से ये आज आखिरी प्लेट जो मैंने आप लोगों के साथ की है शेयर। अच्छा, जितनी भी प्लेट का साइज़ हो उसके ऊपर आपने क्या करना है, अगर तो आप केक की बेस यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको जो लगाना है तो भी इसी तरीके से इसको नाप के आपने शीट कट कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फेल्ट शीट को कट किया, और फेल्ट शीट को कट करने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। कुछ लोग यहाँ पे ग्लू गन यूज़ करते हैं, बट मैं ग्लू गन के साथ नहीं लगा रही, मैं इसी वाली ग्लू के साथ ही लगाऊंगी ताकि अच्छे से रहे। क्योंकि ग्लू गन के साथ जब हम बेस को जोड़ते हैं ना, तो उससे ये होता है कि ग्लू कहीं पे मोटी लगी होती है, कहीं पे पतली लगी होती है, तो जो ट्रे होती है ना उसके ऊपर वो कहीं से ऊंची हो जाती है और कहीं से नीची हो जाती है। मतलब कि जो ऊपर का जो सरफेस है ना वो बिल्कुल प्लेन नहीं रहता, ऊंचा नीचा हो जाता है। जितनी मर्जी एहतियात के साथ ग्लू गन से लगा लें, लेकिन ऊंचा नीचा आ ही जाता है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं होता। तो इस ग्लू से जोड़ने का यही फ़ायदा होता है कि स्मूथ सरफेस हो जाता है आपका। अच्छा, अब इसको ये करने के बाद जो है ना, अब हम इसके ऊपर मेन काम जो है वो करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैमरा लगा दिया। अब ये बैक साइड पे जो मिरर जो लगा रही हूँ वो अभी मैं इसी ग्लू से लगा रही हूँ। क्या होता है कि जब आप ग्लू गन के साथ मिरर को लगाते हैं ना इसके साथ, तो वो इतना पक्का नहीं जुड़ता, क्योंकि जब हम पूरे शीशे पे जितनी देर लगाते हैं तो जो पहले वाली ग्लू लगी हुई होती है वो क्या होता है कि वो ग्लू आपकी ड्राई हो जाती है और वो अच्छे से स्टिक नहीं करती है। तो दैट्स वाई मैं इसको इसी ग्लू के साथ ही लगाती हूँ। अभी साइड्स पे जो जगह बच गई है इसके ऊपर हमने करनी है डेकोरेशन। तो अभी इसके जो साइड्स हैं ना, इसकी साइड्स के ऊपर मैं ग्लू गन से लगा लें, चाहे इसी ग्लू से लगा लें आप लोग। मैं यहाँ पे पर्ल की लड़ियाँ लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो इसकी जगह पे पर्ल के छोटे छोटे से फ्लावर्स लगा के उसके ऊपर कुंदन्स भी लगा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसका डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो ब्लर कर दिया क्योंकि मेरा फेस जो है वो शीशे में नज़र आ रहा था। अच्छा, तो अब यहाँ पे जी मेरी जो क्लाइंट्स है उसको चाहिए थी फ्रिल, तो यहाँ पे जी मैं लगा रही थी फ्रिल। ठीक है, आप लोग फ्रिल चाहे तो फ्रिल लगा लें, चाहे तो इधर आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन उनको फ्रिल ही चाहिए थी, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर फ्रिल ही लगा रही हूँ। तो आप लोग इसकी जगह पर कुछ भी लगा सकते हैं, तो चाहे फ्रिल हो चाहे कुछ भी हो, आपका जो दिल करता है वो लगा लें। इसकी जगह पर लेस लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं आप लोग। तो ये टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अच्छा कर सकते हैं या इसके अंदर आप कितना ऐड ऑन कर सकते हैं। जितना अच्छा आप ऐड ऑन करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो अब मैंने पहले एक लेयर लगाई थी और अब मैं इसके ऊपर सेकंड पर्ल की लेयर लगा रही हूँ। ये भी हो सकता है कि आप एक लेयर पर्ल की लगा लें, दूसरी लेयर आप पर्ल फ्लावर्स की लगा लें, तीसरी लेयर आप फिर पर्ल्स की लगा लें। ये टोटल आपके ऊपर है। अच्छा, जब ये लग गई तो अब ये काविया ना मैंने फुल तेज़ गर्म कर दिया, और इतना तेज़ गर्म किया कि ये अच्छे से धुआं निकल रहा है। ठीक है, इसके बिल्कुल सीधा जो है ना, बिल्कुल सीधा आपने रख के इसमें से सुराख कर लेना। अच्छा, ये मेरे पास क्योंकि एक्रेलिक की बेस थी इस वजह से मेरे पास इसको मैंने सुराख कर लिया है काविये के साथ। लेकिन अगर आप गत्ते वगैरह से करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी नोकदार चीज़ के साथ इसका सुराख कर देना है। अब यहाँ पे मैंने ग्लास रख लिया है कि मैंने जो हाइट रखनी है तार की वो कितनी रखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास 18 गेज की वायर है, 18 गेज की वायर है। आप लोग 18 और 19 दोनों नंबर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्लास रखा है, ग्लास से ऊपर मैंने देखना है कि मैंने 3 इंचज़ जो है ना इसको लंबा रखना है। ठीक है, ऊंचा रखना है वायर को। तो जितना ये वाया बनेगा उतना वाया मैं इसको रख लूँगी, और वायर को बाकी जो वायर है उसको मैं अच्छे से कट कर दूँगी इसके ऊपर हैंडल लगाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं वायर से हैंडल लगा रही हूँ ना। आप लोग चाहें तो जो फ्रेम आते हैं ना वुड के, वो आप बीच में चाहें तो बीच में लगा लें, सेंटर में चाहें तो सेंटर में लगा लें। अच्छा, अब ये वायर जितनी काटनी थी ना मैंने कट कर लिया वायर को पूरा। अभी जो फ्रिल वाली लेस थी ना, इसकी जगह पे आप लोग प्लेन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास प्लेन रिबन नहीं था तो मैंने फ्रिल पर ही लगा दी, क्योंकि जो डिज़ाइन उन्होंने पसंद किया था उस पर फ्रिल ही लगी हुई थी। अच्छा, इतना सा हिस्सा जो है वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने बेस को कवर करना था, और जो बाकी लेयर है ना, बाकी जो वायर है उसको मैंने छुपाने के लिए और पक्का जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, मैंने चाहती तो मैं बाद में भी इसके ऊपर लेस लगा लेती, लेकिन इस तरीके से आपको ना जब आपकी तार बन जाती है ना तो बहुत ही आसानी हो जाती है। तो आप बहुत आसानी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने 2 वायर्स जो है ना इसको कट किया ताकि वो दोनों वायर्स जो है ना वो बहुत अच्छे से हो जाए। अब आप लोग ये देखें कि वायर के दोनों हिस्सों मैंने 3-3 इंच जो है ना वो छोड़ दिया। अब आपने ये देखना है कि आपका वायर कितना है, आपने वायर के मुताबिक जो है ना अपनी वायर को दोनों साइड से छोड़ना है। ठीक है, अब आप लोग ये देखें, जितनी मैंने एक वायर को छोड़ा था उतना ही फासले से मैंने दूसरी वायर को छोड़ा है, और थोड़े से फासले पर
मैं ये दूसरी वाली वायर जो है इसको मैं लगा रही हूँ। तो आपने इसको भी ग्लू गन से लगा लेना। अब ये दोनों वायर्स जो है वो लग चुकी हैं। अब आप लोग ये देखें कि ये जो रिबन था, दूसरा प्लेन रिबन जो था, वो मैं अब इसके ऊपर लगा के फ्रिल से बैक साइड से वायर्स को कवर कर दूँगी, ताकि हमारी वायर्स जो है वो नीचे से नज़र ना आए। क्योंकि जब भी आपने कोई काम करना होता है ना, तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कवर करना है। क्योंकि देखें, वेडिंग ग्लास हो गया, वेडिंग की एसेसरीज जितनी भी होती हैं, वो कोई एक बंदे ने तो देखनी नहीं होती। इसको वो लोग देखते हैं, शादी में बहुत सारे लोग देखते हैं। तो इसलिए ऐसी ना हो कि डिज़ाइन करना चाहिए कि आप कोई भी एक चीज़। यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले ना एक एक मोती डाला है, ठीक है। मोती डाला है मैंने इस वजह से, ताकि जब मैं इसको वायर को उसमें से गुजारूंगी सुराख में से, तो ये बहुत अच्छे से पक्के हो जाए। अब ये देखें आप, ये दोनों वायर्स को मैंने क्रिस क्रॉस करके वायर को अच्छी तरीके से पक्का कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमारी जो वायर है सुराख में से निकलेगी नहीं। तो मैंने अच्छे तरीके से सारा चूड़ियाँ डाल के ना फोल्ड कर लिया है, और ये देखिए दोनों तारों को मैंने इकट्ठा कर दिया। इससे क्या हुआ है, हमारी तार मज़ीद मजबूत हो गई है। अब आप ये देखें, इस सुराख में से जब मैं इसको गुजारूंगी ना, तो सुराख आपने इतना बड़ा ज़रूर कर देना है कि तार आराम से गुजर सके इसमें, ठीक है। यहाँ पे मुझे तार थोड़ी सी फोल्ड हो गई थी मेरी, तो मैंने इसको सीधा किया और फिर अब मैं इसमें से गुजार दूँगी। अच्छा, अब मैंने जब इसमें से तार में से गुजार देना है ना, तो गुजारने के बाद मैंने क्या करना है, इसको दूसरी साइड से, ये देखिए ये गुजर गई है ना, तो अभी मैंने ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ लाकर इसको टर्न करके इसके साथ जोड़ना है। अब नीचे जो जोड़ आया है उस जोड़ के साथ, और जो इसके साथ इधर जोड़ आया है, यहाँ पे मैंने ग्लू गन के साथ अच्छे से ग्लू फिक्स कर देनी है, ताकि जो हमारी वायर है वो बहुत अच्छे से बाइंड हो जाए और वो हिले नहीं। और ग्लू गन से ग्लू लगाने के बाद कुछ देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है। नोज़ प्लास से इसको जितना अच्छे तरीके से आप लोग पक्का कर सकते हैं ना, आप उतना पक्का करिएगा, ताकि ये बहुत अच्छे से पक्का हो जाए और ये हिले जुले नहीं। सेम इसी वाले प्रोसीजर के साथ ही मैं दूसरी साइड से भी जो है ना वो हैंडल को जोड़ लूँगी। तो अब आप लोग ये देखिए कि कितना अच्छा हैंडल है। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ, मेरा हैंडल बिल्कुल भी हिल जुल नहीं रहा। तो आप लोगों ने भी सेम यही चीज़ करनी है कि आपका हैंडल बिल्कुल ना जुड़े। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पर्ल्स के लीव्स हैं, ठीक है। इसको मैं ग्लू गन के साथ पहले खाली पर्ल्स के लीव्स को जोड़ूंगी। अगर आप आर्टिफिशियल लीव्स लगा रहे हैं, तो आप आर्टिफिशियल लीव्स को भी ग्लू गन के साथ जोड़ सकते हैं। इसकी बेस बनाने के लिए आप ग्रीन लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े बड़े साइज़ के ग्रीन लीव्स यूज़ कर लें, या जो बंचीज़ के अंदर लीव्स लगे हुए होते हैं आप वो ग्रीन भी लगा सकते हैं। क्योंकि मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे लीफ चाहिए पर्ल में, तो मैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पर्ल में लीफ लगा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ग्लू गन से ही लगा रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक के ऊपर प्लास्टिक बहुत अच्छे से चिपक जाता है, ठीक है। अब मैंने जो लीफ लगाया वो मैंने थोड़ा थोड़ा सा मिरर के ऊपर आने दिया, और बाकी सारा जो है वो मैंने साइड पे कर दिया है। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से आगे पीछे करके ना मैंने सारे के सारी जगह पे इस पूरे हिस्से पर लीव्स लगा लिए। अब लीफ लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, ये मैं B6000 ग्लू ली है मैंने, और इस ग्लू को मैंने अच्छे तरीके से इस वाले जो इन दोनों को अच्छे तरीके से ना कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर क्ले के फ्लावर्स लगाने हैं, इसलिए मैं ये वाला प्रोसीजर कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट फ्लावर्स लगाने हैं ना, तो फिर आप लोग डायरेक्ट फ्लावर्स, अगर ग्रीन वाली सेटिंग आप कर रहे हैं और बंचीज़ वाली सेटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसके ऊपर क्ले लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ग्लू गन के साथ फ्लावर्स अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मिक क्ले है जो 10-20 रुपये का पैकेट मिल जाता है, उसको ग्लू लगाने के बाद मैं अच्छे से फिक्स कर रही हूँ। क्योंकि क्ले के फ्लावर्स को डायरेक्ट आप लोग अगर पर्ल्स के ऊपर अटैच कर देंगे ना ग्लू गन के साथ या इस ग्लू से, तो वो उतर जाएंगे। तो आप लोगों ने इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि हम लोगों ने कोई भी चीज़ किसी भी तरह से उतारनी नहीं है, हमें पक्की फिक्स करनी है, ताकि जब किसी के पास एक आर्टिकल जाए तो हमारी कोई भी चीज़ उतरे ना। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि क्ले के फ्लावर्स डायरेक्ट ग्लू गन के साथ कभी भी पक्के नहीं जुड़ते हैं। उसके लिए हमेशा आपको बेस बनाकर ही आगे काम करना पड़ता है। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बेबी ब्रेथ, और बेबी ब्रेथ को जो है ना वो इन जगहों के ऊपर मैंने अच्छे से फिलअप कर देना है, ताकि हमारा ना एक वो बहुत अच्छा सा घना सा इफेक्ट आ जाए। और अगर आप लोग आर्टिफिशियल में कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये ऑर्डर का रेडी किया था इसलिए मैंने इसके ऊपर ये अरेंजमेंट किया। अगर मैं इसको अब में होता तो मैं आर्टिफिशियल फ्लावर से करती, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल फ्लावर ज़्यादा इन है। लेकिन क्ले का काम भी आप लोगों को आना चाहिए, इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया सिखाया, क्योंकि बाज़ों का क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको क्ले का वर्क ही चाहिए। तो सो दैट मैंने यहाँ पर क्ले के फ्लावर्स जो है ना वो पहले बना लिए थे। इसका ट्यूटोरियल तो आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर ही चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे जी इस तरीके से हम लोगों ने सारी अरेंजमेंट जो है वो इसकी कर दी है। एक साइड पे अरेंजमेंट किया, अब इसके बिल्कुल सामने हैंडल के ऊपर भी मैंने सेम इसी मेथड के साथ अरेंजमेंट करनी है। अच्छा, अब यहाँ से आपने देखना है, अब ये देखें आपके पास जब एक बेस रेडी
रेडी हो गई है, ये हैंडल रेडी हो गया मेरे पास। तो अब मेरी अपनी मर्ज़ी है कि मैंने इसके ऊपर क्या करना है। मैं इसके ऊपर फ्लावर की सेटिंग, चाहे तो आप लोग पूरी थाल के ऊपर फ्लावर की सेटिंग करके बीच में गिलास रख देंगे, ऊपर आप लोग कुछ भी फ्लावर की सेटिंग कर लें, लड़ियाँ लगा सकते हैं, आप लोग बहुत सारे आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, पूरी थाल पे भी कर सकते हैं। लेकिन जो डिज़ाइन मुझे क्लाइंट ने सेंड किया था वो मेरी ही थाल का डिज़ाइन था, तो उनको सिंपल सा डिसेंट सा इसी तरह का चाहिए था, तो ये इस वजह से फिर मैंने इसको थोड़ा सिंपल रखा है। अदरवाइज़ आप अगर पूरी राउंड के ऊपर फ्लावर्स और पेटल्स के साथ डिज़ाइनिंग करके लगा देते हैं तो भी वो एक बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आएगा। तो बस जिस तरह से नीचे से मैंने पेटल्स बनाई है ना, इसी तरीके से मैंने ऊपर से भी बना दिए, ताकि ये ऊपर से हैंडल जो है ना वो थोड़ा सा वज़न आ जाए हैंडल के ऊपर, और हैंडल जो है ना वो सही जो है ना वो अपनी जगह पे स्टेबल रहे। वैसे तो हैंडल मैंने जितने पक्के तरीके से लगा दिए, वो मजाल नहीं है उसकी को वो हिल सके, लेकिन ये है कि ज़रा अरेंजमेंट ऊपर हो जाएगी तो और ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, मैंने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया था, तो डेफिनेट बात है फिर आपको वही चीज़ करनी पड़ती है जो आपके क्लाइंट ने कहा है। तो यहाँ पे भी मैंने सेम टू सेम जो है वो मेथड रिपीट किया है कि पहले ग्लू के साथ ग्लू लगा के उसको ठहरा देना है, फ़ौरन नहीं करना। जब ग्लू ठहर गई तो फिर मैंने एक छोटी सी पतली सी लेयर जो है ना वो इसकी फॉर्मिक क्ले की ली है, और इसको अच्छे से स्प्रेड करके और इसको जुड़ने दिया। जब वो थोड़ा सा सेट हो गया देन मैंने उसके ऊपर ग्लू लगाई है, और जब ये ग्लू सेट हो जाएगी तो एंड देन अब मैं इसके ऊपर जो है ना, ये देखिए मैंने अभी इसको छोड़ दिया ताकि ग्लू मेरी अच्छे से सेट हो जाए, और जब मैं फ्लावर्स लगाऊँ तो मेरे फ्लावर्स अच्छे से जुड़ जाए। यहाँ पे मैं पर्ल के फ्लावर साइड पर लगा रही हूँ, तो आप लोग चाहें तो मैंने आप लोगों को भी काफ़ी आइडियाज़ दे दिए। अगर आप लोग यहाँ पे प्लेन की जगह पे छोटे छोटे पर्ल्स लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, आप बड़े पर्ल्स लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, यानी कि जो आपका दिल करता है। मिरर्स चाहे तो मिरर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने 2-3 छोटे छोटे क्ले के फ्लावर्स लगाए हैं, ताकि एक अच्छा सा बड़ा खूबसूरत से कॉर्नर्स जो है ना वो मेरे बन जाए। तो ये भी क्ले के फ्लावर्स और इतने छोटे छोटे फ्लावर्स को बनाना भी एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो खैर यहाँ पे मैंने अब 3 फ्लावर्स जो है ना वो ऊपर लगा देने हैं, ताकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बन जाए। सही, मैंने पहले 3 लगाने थे लेकिन फिर मैंने 2 ही लगा दिए, तो 2 की जगह आप लोग 3 लगा दें। ये टोटल आपके ऊपर है कि आपने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। बेसिकली मेरा आपको वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि आपने इसकी बेस कैसे बनानी है। ऊपर अरेंजमेंट तो हर बंदे की अपनी ही एक सेंस होती है कि उसने किस तरह से करनी है। तो बस ये यहाँ पर जी रेडी हो चुकी थी, तो अब आप लोग देखें और मुझे बताएं कि कैसी लगी। अच्छा जी, अब आते हैं ग्लास की तरफ। ट्रे को हमने साइड पर कर दिया है। अच्छा, अब आते हैं ग्लास की तरफ। तो ग्लास के ऊपर आप लोगों ने ग्लू गन बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है, आपने E6000 को लगा देना है और थोड़ी देर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये मैंने 1 इंच का फेल्ट शीट का ही सर्कल कट किया है और इसको मैंने ग्लू के ऊपर लगा दिया। अच्छा, जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा ना 4-5-6 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, देन आपने इसके ऊपर ग्लू अप्लाई करनी है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने फ़ौरन अप्लाई किया, लेकिन मैंने इसको ठहरा कर फिर अप्लाई किया, डायरेक्टली मैंने इसके ऊपर ग्लू अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद जी मैंने जब ग्लू अप्लाई किया, ग्लू को भी थोड़ा सा देर सुखाया, कम से कम 2 से 3 मिनट मैंने इसको सुखाया है। एंड देन मैंने इसके ऊपर क्ले की बेस लगाई है और फिर ग्लू लगाई है। जिस तरह से हमने थाल पे किया था सेम वही प्रोसीजर मैंने इसके ऊपर भी किया है। ठीक है, फेल्ट शीट लगाने का मकसद ये है कि ग्लास के ऊपर से क्ले जो है वो जब ग्लू लगी होगी तो स्लिपी हो जाती है, वो स्लिप ना करे, और इस वजह से मैंने इसके ऊपर क्ले लगाई है। अदरवाइज़ अगर आर्टिफिशियल अरेंजमेंट होती तो मैं डायरेक्ट भी लगा सकती थी, लेकिन डायरेक्ट लगाने से क्या होता है, क्ले लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फेल्ट शीट लाजमी लगेगी। वो चाहे आप फ्लावर्स की अरेंजमेंट करें, चाहे आप कोई सी भी करें, क्योंकि जब भी आप कोई अरेंजमेंट मिरर के ऊपर करते हैं ना तो वो पक्की नहीं होती। तो इसलिए उसको पक्का जोड़ने के लिए आपको अरेंजमेंट के लिए जो है किसी न किसी शीट का सहारा लेना पड़ता है। लाइक आप लोग फॉर्मिक शीट भी लगा सकते हैं, फेल्ट शीट भी लगा सकते हैं, जो आप लोग को बेहतर लगता है ना वो लगा सकते हैं। कलर्स आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना सकते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये बात अच्छी लगेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी से ना सेटिंग कर दी थी ताकि आप लोगों को तक ना अच्छी सी वीडियो जो है पहुँच जाए। मेरा मकसद यही है कि हमारे घर की ख़वातीन बैठी हुई जो देख रही होती हैं हमें, जो हमसे काम सीख रही हैं, एटलीस्ट अपने घर में वो इसको ज़रूर बनाएं, अपने वॉल क्लॉक्स को बनाएं और अपनी ये सब चीज़ें जो हैं उनको आप लोग बनाएं, और एज अ डेकोरेशन पीस भी आप लोगों इसको जो है वो बनाकर अपने घरों में रख सकते हैं। अच्छा, ये क्ले के बाद जो है वो मैंने सारा का सारे जो है इसकी साइड्स पे बेबी ब्रेथ लगा दिए ताकि इसका जो लुक है ना वो खूबसूरत आ जाए। अब इसके बिल्कुल नीचे थोड़ा सा फासला छोड़ के मैंने एक बंच सेम टू सेम इसी मेथड से लगाया जिस तरह मैंने ऊपर वाला बंच बनाया। ठीक है, ग्लू लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया। जब वो ड्राई हो गई तो उसके ऊपर मैंने फेल्ट शीट लगा दी, उसके बाद क्ले लगा ली, फेल्ट शीट के ऊपर ग्लू लगाई, फिर क्ले लगाई, फिर मैंने इसके ऊपर फ्लावर्स की अरेंजमेंट की है। तो ये जो था ये ग्लास और सेट रेडी। आई होप सो कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।